करते हैं खबरों का। बुलेटिन में सबसे पहले खबर इंडिगो से जुड़ी हुई। इंडिगो की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं क्योंकि सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस यानी अनुचित व्यापारिक गतिविधियों को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच दिसंबर 2025 में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के मामले में होगी, जब इंडिगो ने करीब 4,500 फ्लाइट्स रद्द कर दी थी और इससे लाखों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे दिल्ली संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, इस मामले पर जुर्माना भी लग चुका है इंडिगो पर, और अब क्या कार्रवाई, किस तरह से जांच शुरू करेगी सीसीआई? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा था दिसंबर महीने में इंडिगो ने बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल की थी और लगभग 5,000 फ्लाइट्स कैंसिल करने के बाद लाखों यात्रियों को भयानक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और सबसे ज्यादा मुश्किलें उन यात्रियों के पास आई थी जिनके लिए यात्रा बहुत जरूरी थी और उन्होंने अन्य एयरलाइंस के साथ वो 10 गुने दाम तक देकर उन्होंने यात्रा की थी। उनके लिए परेशानी का सबब था ये कैंसिलेशन। और इंडिगो की ये जो कैंसिलेशन है, ऐसा माना जा रहा है कि उनका जो साइज है, यानी कि वो देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी है और अपने साइज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सरकार को किसी बात के लिए या फिर एफडीटीएल नियमों में ढील देने के लिए जानबूझकर ये पूरा कुछ रचा था। इसी बात की जांच सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, क्योंकि बाकी एयरलाइंस ने भी यही कहा कि भाई अगर कोई ऐसा नियम है जो कि सब पे लागू है और डिस्कशन के बाद लागू हुआ है, तो अगर सबने पालन किया इसका तो आपने पालन क्यों नहीं किया। और इसी शिकायत को लेकर सीसीआई अब इस मामले की जांच कर रहा है, जहां पर कि इंडिगो से जवाब भी मांगा गया। इसके अलावा इसके पहले डीजीसीए से भी ये पूरी जो डिटेल्स थी कि कितनी फ्लाइट्स हैं, किस विमानन कंपनी की और किस तरह की उड़ाई गई थी, कितनी फ्लाइट कैंसिल हुई, किरायों की जो वसूली हुई थी उसका क्या है ट्रेंड, किराए कब बढ़े थे, किस दौरान किराए ज्यादा बढ़े थे, कितने बढ़े थे, ये सारा कुछ डीजीसीए से ऑलरेडी डिटेल्स सीसीआई ले चुका है। और अब इंडिगो पर इस बात की जांच होगी और जांच के बाद अगर ये पाया जाता है कि इंडिगो ने अपनी बिग साइज होने का फायदा उठाया था और सरकार को किसी नियम में ढील देने के लिए लाखों लोगों को बंधक बनाकर इस तरह का एक षड्यंत्र रचा था, तो उस पर एक बड़ी कार्रवाई आगे और देखने को मिल सकती है। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा था कि डीजीसीए की जो कमेटी थी उसने अपनी जांच रिपोर्ट दी थी और कई सारे नियमों की अनदेखी करने के चलते इंडिगो पर लगभग 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और कई मामलों में अभी भी जांच जारी है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सीसीआई ने ये पूरे मामले को लिया है, आगे इंडिगो की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं और उम्मीद ये भी की जा सकती है कि इंडिगो पर कुछ और जुर्माने की राशि को बढ़ाया जा सके और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक्शन है वो आगे और सख्त हो सकता है, क्योंकि शिकायतें जिस तरीके की थी और जिस तरीके से सरकार ने स्पष्ट किया था कि अगर ये सब कुछ उनकी बिग साइज या फिर सबसे बड़े विमानन कंपनी होने के नाते उन्होंने प्लान किया है, तो ऐसे में किसी और कंपनी के पास इस तरह का कोई रीजन न हो ताकि वो अपने आप को ठगा हुआ न महसूस करे। ऐसा एक एक्शन या फिर ऐसी एक नजीर भी देनी जरूरी है। लिहाजा आगे मुश्किलें इंडिगो के लिए बढ़ सकती हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिन यात्रियों को इस दौरान परेशानी हुई थी उनके लिए उम्मीद है कि इस एक्शन में आती खबर आ सकती है और कंपनसेशन कुछ और बढ़ाया जा सकता है। जी, शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी के लिए।